हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोग के सामने, जो कि इतिहास का है। अभी हम लोग जो टेस्ट क्यूज शुरू किए हुए हैं उसमें यह टॉपिक है। तो आज के क्यूज के दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है और एग्जाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही। तो दोस्तों, आज का चैप्टर जो है प्राचीन इतिहास का से संबंधित है, जिसके अंतर्गत पाषाण काल को हमने लिया है। दोस्तों, पाषाण काल से एक दो बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उस पर हम लोग फोकस करते हुए थोड़ा सा इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। और बस ध्यान रखना है, जो मेन पॉइंट होगा ना, उसको हम हाईलाइट करेंगे और उसको उस पर जो है दोस्तों फोकस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पाषाण काल से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या निकल कर सामने आता है। दोस्तों, एक से दो बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है यहाँ पे इस चैप्टर से, इसलिए मैंने इस चैप्टर को लिया है। छोटा सा यह चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें से कम 8 से 10 पॉइंट निकल के सामने आता है। तो दोस्तों, बस हम लोग थोड़ा समय में, बहुत ही कम समय में, चूंकि छोटा चैप्टर है, इसको देखते हैं और समझते हैं। तो आइए, आज आज का जो ये चैप्टर है पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में क्या कहा गया है दोस्त? तो यह काल जो है ना, पूर्ण रूप से पत्थर के औजार, क्योंकि पाषाण काल पहले जो हम लोग जान रहे हैं, पहले लोहा और तांबा, ये सब का, तांबा का तो पहले आया, लेकिन लोहा का औजार नहीं मिलता था, वो नहीं देखा गया है। उसके बाद जो है दोस्त, जलवायु परिवर्तन के आधार पर विकसित किया गया। तो पाषाण काल जो है ना, यह पूर्ण रूप से पत्थर के औजार और जलवायु परिवर्तन के आधार पर जो है यह काल को विकसित हुआ है। उसके बाद है दोस्त, परिवर्तन के क्रम में आदि मानव से ज्ञानी मानव तक विकसित हो रहा था, जिसका क्रम जो है निम्नलिखित है। दोस्तों, पहले जो आदि मानव लोग थे, पहले कंदमूल, ये सब जंगल में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आदि मानव से जो है ना दोस्तों, ज्ञानी मानव की तरफ जो विकास होते रहा। और इसी विकास के क्रम में जो है पहले कौन कौन से आए, और पहले के जो आदि मानव थे उनसे संबंधित, और अभी जो विकसित होते गए उस वह क्रम को हम लोग एक नजर देखते हैं। तो जो पहले जो थे ना लोग, ऑस्ट्रेल उनको क्या नाम दिया गया है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इनका जो काल था ना दोस्त, 30 लाख ईसा पूर्व, 30 लाख ईसा पूर्व का काल में जो उस टाइम जो ये लोग थे वह ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। उसके बाद इनसे थोड़ा सा विकास हुआ, तो विकसित क्रम में जो है उनके बाद हेमो इरेक्टस बना। हेमो हेमो इरेक्टस का काल जो है दोस्त 1 लाख ईसा पूर्व, 1.3 लाख ईसा पूर्व। तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, उसके बाद हेमो इरेक्टस, तो उसके बाद जो है नियंडरथाल इनका काल जो है दोस्त 1 लाख ईसा पूर्व। क्रोमैग्नन, दोस्तों हम लोग यह बायोलॉजी में भी पढ़ने को मिलता है, क्रोमैग्नम, यह जो है 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक के इनका काल है। उसके बाद होमोसेपियंस। तो दोस्तों, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट, ये सब समझने के लिए बात थी, लेकिन हम लोग को जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ध्यान क्या रखना है? होमोसेपियंस को। होमोसेपियंस यानी कि ज्ञानी मानव का जो विकास हुआ दोस्त 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10 पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व, 40,000 से, यह दोस्तों बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं बैंक में जाकर के। तो हम लोग को यहाँ से याद रखना है कि हेमोसेपियंस यानी कि ज्ञानी मानव का उदय कब हुआ, या इनका काल क्या था? तो 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, इनका काल जो है, कालक्रम याद रखना। दोस्तों, प्राचीन इतिहास में ज्यादातर कालक्रम याद नहीं रखा जाता है, नहीं के बराबर ही याद रखा जाता है। तो यह जो है, इनको यहाँ पे याद रखेंगे, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। उसके बाद कुछ फैक्ट है इनसे रिलेटेड, उसको हम लोग देख लेते हैं एक नजर में। देखिए, मानव के आदि पूर्वज का नाम क्या था? तो सब, अभी जो हम लोग मानव है उसका सबसे आदि पूर्वज का नाम क्या था? तो वही जो हम लोग पढ़े, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इनका काल जो दोस्त देख लिए हैं, 30 लाख ईसा पूर्व का काल है। उसके बाद रामापिथेकस। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, यह फैक्ट है, इसको याद रखना है। रामापिथेकस का भारत में जो है पहला साक्ष्य दोस्तों कहाँ से मिला है? शिवालिक श्रेणी से मिला है। शिवालिक श्रेणी से जो है दोस्त मिला है। यह हिमालय पर्वत का सबसे निचला भाग है। हम लोग पढ़े भी हैं, अभी ज्योग्राफी के वीडियो में आपको बताए भी है कि शिवालिक कहाँ है और इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों, रामापिथेकस के बारे में हम लोग याद रखेंगे, इसका पहला साक्ष्य जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी में जो है मिलता है। उसके बाद 2 पैर पर सीधा होकर चलने वाला पहला मानव जो था दोस्तों, जैसे हम लोग अभी 2 पैर पे खड़ा होकर के चलते हैं, तो हम लोग का सबसे पहला मानव जो था होमो इरेक्टस था। होमो इरेक्टस को ध्यान में रखना है इसको। उसके बाद मानव का पहला परमाणु जो है विश्व के संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त होता है। अगर मानव की चर्चा करें तो दोस्त, सबसे पहला परमाणु मानव के बारे में दक्षिण अफ्रीका से जो है देखा गया है, यानी कि मिला है वहां से। ठीक, उसके बाद जो दोस्तों देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड और क्या क्या पॉइंट है। दोस्तों, थोड़ा सा यह बुक पुराना हो गया है, थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा, हम हाईलाइट कर देंगे, आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद है दोस्त, जो दक्षिण अफ्रीका से सबसे पहले मानव का साक्ष्य मिला है
उसका काल जो है दोस्त, जिसका काल रेडियो कार्बन तिथि, दोस्तों रेडियो कार्बन तिथि को प्रामाणिक माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। रेडियो कार्बन तिथि के अनुसार जो है इनका कालक्रम 26 लाख ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। 26 लाख ईसा पूर्व जो है निर्धारित किया गया है और है। लेकिन अगर भारत के दृष्टिकोण से दोस्त देखा जाए तो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से जो साक्ष्य मिला है उनका काल है 14 लाख ईसा पूर्व। उनका काल जो है दोस्त, जो महाराष्ट्र के एक बोरी नामक जगह है वहां से मानव के बारे में जो है साक्ष्य मिला है, उसका काल के बारे में दोस्त अनुमान लगाया गया है कि यह 14 लाख ईसा पूर्व था। उसके बाद है यह काल हिमयुग के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस काल को जो है हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं पाषाण काल, इसको जो है दोस्त हिमयुग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद पुरातात्विक दृष्टिकोण के अनुसार हमारी पृथ्वी लगभग 4 अरब वर्ष पुरानी है, जो 4 अवस्थाओं से जो है गुजरती है। चौथी और अंतिम अवस्था को 2 भागों में जो है विभाजित किया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, चौथी और अंतिम अवस्था जो है दोस्त हेलोसीन या प्लाईस्टोसीन, यानी कि नूतनतम और अति नूतनतम। नूतनतम दोस्तों उस काल को कहते हैं ना, पहले अति नूतनतम को समझिए, उस काल को कहते हैं जो बहुत ही पूर्व में, बहुत पहले शुरू हुआ और समाप्त भी हो गया है, अति नूतनतम। और अभी वर्तमान में क्या है, जो नूतनतम है वो बहुत पहले शुरू हुआ है और लगभग अभी तक चलते आ रहा है, उसको जो है होलोसीन या नूतनतम कहा गया है। तो यह समझने के लिए था, लेकिन हम लोग को यहाँ पे याद क्या रखना है, वह है मानव और स्तनधारी जीव का जो है जन्म सर्वप्रथम प्लाईस्टोसीन काल में हुआ। कभी कभी दोस्तों काल पूछ लिया जाता है किस युग से संबंधित है, तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि मानव और स्तनधारी जीव का जो जन्म है सर्वप्रथम प्लाईस्टोसीन काल में हुआ था। उसके बाद है दोस्तों कि पाषाण काल। देख लीजिए यहाँ पे पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में जानकारी प्रस्तुत किया और मद्रास के समीप में पोलवरम नामक स्थान पर से है जो इनको जो है कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को ध्यान भी रखना है। पाषाण काल में देखिए, पाषाण काल में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फुट, इनका नाम याद रखना है और डेट भी यहाँ याद रखना है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को कुछ जो है प्रमाण मिला, कुछ जानकारी मिला इनको। उसके अनुसार जो है कुछ प्रमाण, कुछ जानकारी प्रस्तुत किया जाता है, जिसके यह जो है पोलवरम नामक स्थान पर जो है इनको कुछ साक्ष्य प्राप्त होता है। इसके आधार पर पाषाण काल का जो है निर्धारण किया गया है। तो इनको ध्यान रखना है। रॉबर्ट ब्रूस फुट, अगर पाषाण काल के बारे में पूछ दिया जाए कि किसने जानकारी दिया, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, और कहाँ से जो है इनका साक्ष्य मिला, तो पोलवरम नामक स्थान से। उसके बाद है दोस्त कि अध्ययन की सुविधा के लिए जो है हम लोग इसको 3 भागों में जो है विभाजित करके पढ़ते हैं। पाषाण काल को दोस्त 3 भागों में जो है विभाजित करके पढ़ा गया है, बांटा गया है इसको 3 भागों में, जिसको हम लोग पूरा पाषाण काल या पेलियोथिलिक एज बोलते हैं। इसका जो है आखेटक एवं संग्राहक यहाँ का जो मुख्य विशेषता थी, जिसका काल है 30 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। उसके बाद है मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल, इसको बोलते हैं मेसोथेलिक एज। मेसोथेलिक एज यहाँ का जो है काल विशेषता था आखेटक के साथ साथ जो है दोस्त पशुपालन का भी कार्य शुरू हो गया। 9000 से 4000 बीसी यानी कि ईसा पूर्व जो है इसका काल निर्धारण किया गया है। और सबसे लेटेस्ट जो है दोस्त नव पाषाण काल, जिसको कि नियोथिलिक एज कहा जाता है, यहाँ पे कृषि उत्थान यानी कृषि कार्य जो है यहाँ पर आरंभ हो गया था। इसका काल दोस्तों कंट्रोवर्सी है, कभी कहीं 9000 और कहीं कहीं आपको 7000 से 1000 की ईसा पूर्व जो है देखने को मिलता है। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में, थोड़ा फैक्ट समझते हैं। अब दोस्तों जब पूरा पाषाण काल के बारे में देखिए, पहले पाषाण काल और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, जो कि हम लोग देखे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को जो है दोस्त 3 भागों में बांट दिया गया है और यह निम्न पूरा पाषाण काल हो जाएगा, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल हो जाएगा, और उसके बाद जो है उच्च जो लेटेस्ट है और निम्न पूरा पाषाण जो सबसे पुराना है। बीच वाला मध्य वाला तो समझ रहे हैं हम लोग। कालक्रम ध्यान में रखेंगे, 30 लाख से 1 लाख बीसी मध्य पूरा पाषाण काल का 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, और उच्च पूरा पाषाण काल का दोस्त 40,000 से जो है 10,000 बीसी याद रखेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी, इनको ध्यान रखना है, पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी से जो है इस काल से संबंधित सबसे अधिक साक्ष्य मिला है, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा गया है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सोहन संस्कृति किसको कहा गया है, तो निम्न पूरा पाषाण काल में भी निम्न पूरा पाषाण काल को जो है दोस्त सोहन संस्कृति कहा गया है, इसलिए कि ये सोहन नदी घाटी से बहुत सारे जो है साक्ष्य मिल गए हैं। उसके बाद इस काल की प्रमुख औजार जो है इसको ध्यान रखना है दोस्त। औजार से एक बार बिहार दरोगा 2446 में मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हस्तकुंठार, यहीं से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। हस्तकुंठार किस काल से संबंधित था, यही कुछ औजार जो है किस काल से संबंधित था, ऐसा ही क्वेश्चन जो है पूछा गया था।
तो वह हैंडेक्स जिसको बोला जाता है, यह जो है निम्न पुरा काल से संबंधित है, इसलिए जो है हस्तकुंठार संस्कृति भी इसको कहा जाता है। उसके बाद हम लोग निम्न पुरा के बाद मध्य पुरा काल को देखेंगे। निम्न पुरा काल के बारे में देख रहे हैं कि मध्य पुरा काल देख लीजिए यहाँ पे कि इस काल की प्रमुख विशेषता था बटिकास्म। बटिकास्म को जो है यहाँ पे इससे पहले निम्न पुरा काल में हस्तकुंठार था और इसके विशेषता जो था दोस्तों बटिकास्म। इसको ध्यान रखना है, बटिकास्म उद्योग यहाँ के मुख्य विशेषता, अर्थात नदी में जल धारा के प्रवाह से बड़े बड़े पत्थर जो घिसकर छोटे खिलौना के रूप में आकार ग्रहण कर लेते, उसी को जो है बटिकास्म। हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि जहाँ नदी का धार रहता है तो बहुत छोटा छोटा कंकर पत्थर जो है जमा हो जाता है, वही जो है दोस्तों तेज धार के रूप में वह अपना आकार ले लेता है, उसी को जो है बटिकास्म उद्योग बोला गया है, बटिकास्म कहा गया और इससे उद्योग को बटिकास्म उद्योग कहा गया। इस काल की प्रमुख औजार जो थे ना दोस्त, वह फलक था। फलक और सल्क, सल्क को ब्लेड बोला गया है, फलक और सल्क इस काल की मध्य पुरा काल की मुख्य औजार था। तो दोस्तों औजार याद रखना है और यह उद्योग याद रखना है यहाँ से। उसके बाद जो दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे तो उच्च पुरा काल के बारे में। देखिए उच्च पुरा काल इस समय जो है हिम युग समाप्त हो गया था और इस काल को जो है दो प्रमुख विशेषता यानी कि नए चकमक उद्योग और ज्ञानी मानव, देखिए यहाँ पे ज्ञानी मानव का जो है उदय हो गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए, हमने अभी बताया है कि ज्ञानी मानव का उदय 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। और अगर आपसे काल पूछ लिया जाए तो दोस्त पूरा काल में उच्च पुरा काल का जो है नाम आएगा ज्ञानी मानव के उदय में। तो ध्यान रखना है इस पॉइंट को। उसके बाद है दोस्त कि इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इस काल में सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ। अगर आग का आविष्कार आपसे पूछा जाए पूरा काल में, उच्च पुरा काल में जो है जाकर के पूरा काल के 3 भाग है और 3 का सबसे लास्ट वाला जो उच्च पुरा काल है उसमें जो है सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ। इसी काल में जो है ज्ञानी मानव, जो अभी हम लोग देख लिए, ज्ञानी मानव का उदय जो है उच्च पुरा काल में हुआ। फिर से दोस्त इस समय समाज जो है मातृसत्तात्मक हो गया था। यहाँ जो है समाज मातृसत्तात्मक यानी कि माता की संतान के रूप में माता की प्रधानता थी यहाँ पे, तो मातृसत्तात्मक यहाँ का काल जो है हो जाता है। उसके बाद है इस काल की प्रमुख औजार जो था, जो आप लोग देख लिए, औजार बेधनी, छेदनी और खुरचनी, इसको ध्यान रखना है दोस्त। यहीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमने इस चैप्टर को लिया है, तो ध्यान रखना है। तो दोस्तों ध्यान रखना है औजार को, बेधनी, छेदनी और खुरचनी, यह जो है उच्च पुरा काल का औजार है। यह पाषाण काल अगर आपसे पूछा जाए, अगर ज्यादा डीप में जाएगा तो पाषाण काल का पार्ट दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है इसको, नहीं तो पूरा पाषाण काल का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल। अब आते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ लिए, उसके बाद मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में है इस काल के बारे में सर्वप्रथम लॉर्ड कर्साइल, ध्यान रखना है, इनका नाम लॉर्ड कर्साइल ने 1867 ईस्वी में जानकारी प्रस्तुत किया था। इस समय जो है शिकारी जीवन आखेटक, जैसा कि हम लोग पीछे देखे हैं, शिकारी जीवन को ही आखेटक कहा जाता था, पहले से चला आ रहा था और अंतिम समय में जो है दोस्त पशुपालन को भी जुड़ गया। तो इस समय पहले की अपेक्षा हथियार जो है धारदार बनाया गया था, धारदार बनाने जाने लगा। और इससे यहाँ पे सबसे अब मेन पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तो कर्साइल को याद रखेंगे और फिर से आखेटक जीवन। उसके बाद क्या हम लोग यहाँ पे ध्यान रखें, बागोर। देखिए दोस्तों बागोर जो कि राजस्थान में है, इसको याद रखा जाता है, और आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। ये दोनों पॉइंट को याद रखना। बागोर सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा कहाँ पे है, तो यह जो है राजस्थान में है, और आदमगढ़ के बारे में चर्चा किया जाए तो यह मध्य प्रदेश में है। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनेगा दोस्त, यह भी यही पॉइंट लगा लीजिए आप लोग कि बागोर और आदमगढ़ से सर्वप्रथम जो है पशुपालन का जो है साक्ष्य मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो बागोर और आदमगढ़। बागोर जो है राजस्थान में है और आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इस पॉइंट को जो है ध्यान नहीं, याद रखना है, कंठस्थ कर लेना है इसको, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। उसके बाद आपसे नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है दोस्त, यह भी बिहार दरोगा में पूछ लिया गया है और बीपीएससी के अलावा अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है। इसलिए पूछा गया है ना कि यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर में जो है इसको शामिल कर लिया है। तो दोस्त भीमबेटका, पहले तो यही पूछा जाएगा कि भीमबेटका कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में, आपको याद रखना है। यहाँ से इसकी मेन विशेषता तो जो था है ना सर, यहाँ से मेन विशेषता अधिक संख्या में शैल आश्रय यानी कि पत्थर से बना हुआ जो गुफा है, गुफा घर, जिसको कि गुफा घर कहा जाता है, शैल आश्रय का प्रमाण मिला है, जिसको कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। इसकी मुख्य विशेषता है जो दोस्त, आकाश में एक पत्थर को काट करके जो है गुफा बनाया गया है। तो शैल आश्रय भीमबेटका मध्य प्रदेश में किस लिए फेमस है, तो शैल आश्रय के लिए फेमस है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग पूरा पाषाण के मध्य पाषाण के बारे में जो है इतना फैक्ट को ध्यान रखेंगे। नव पाषाण के काल, यह लास्ट पॉइंट है,
नौपाषाण काल। नौपाषाण के काल के बारे में जो है दोस्त, इस काल के बारे में सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने, इनको ध्यान रखना है, 1865 में अगर आपसे पूछ लिया जाए नौपाषाण काल के बारे में किसने जानकारी दी, तो जॉन लुबाक ने 1865 में जानकारी प्रस्तुत किया। इस काल के पूर्व की अपेक्षा जो है विकसित काल था। जो पहले के काल था, यह काल जो है विकसित था, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे लोग विकसित होते जा रहे थे, तो जीवन अस्थायी होने लगा था। उसके बाद कृषि कार्य भी प्रारंभ हो गया था नौपाषाण काल में। और इस काल में जो है, इससे पहले जो हम लोग देख लिए तो पशुपालन का शुरू हो गया था, और अब जो जाकर के है कृषि कार्य भी प्रारंभ हो गया। इस काल में सबसे तेज औजार बनने लगे थे, और कुछ महत्वपूर्ण स्थल का जो है वर्णन निम्नलिखित है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से दोस्तों आपसे पूछा जाएगा मेहरगढ़ के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यह जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अवस्थित है। मेहरगढ़, आपसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो है मेहरगढ़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको VVI में रखिए कि यहाँ से सर्वप्रथम जो है कृषि कार्य करने का प्रमाण जो है मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कृषि कार्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है दोस्त, तो मेहरगढ़ से। यही अगर पूछ लिया जाए, इससे पहले पढ़े हम लोग की पशुपालन का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिला, तो वह ऊपर में हम लोग पढ़े हैं कि आजमगढ़ और बागोर से जो है मिलता है। उसके बाद है दोस्त, यहाँ से कृषि कार्य का प्रमाण मेहरगढ़ से मिल जाता है। और यहीं से जो है दोस्त जौ और गेहूं का पहला साक्ष्य, ज्यादातर गेहूं पूछा जाता है दोस्त, जौ और गेहूं का पहला साक्ष्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यह मेहरगढ़ से मिलता है, जिसका काल जो है 7000 BC यानी कि 7000 ईसा पूर्व जो है माना गया है। तो इस पॉइंट को, यह दोनों पॉइंट को जो है दोस्त ध्यान रखना है। उसके बाद है भारत में सर्वप्रथम फसल के रूप में जो है जौ के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। दोस्तों अगर आपसे पहला साक्ष्य फसल के बारे में पूछा जाए तो जौ आंसर देंगे, लेकिन खाद्य फसल के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपको लुसेंट में यह पॉइंट मिलेगा। खाद्य फसल के बारे में यानी कि खाने वाले फसल के रूप में अगर पूछा जाए तो चावल का नाम आता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, पहला फसल में जो है जौ, जिसको कि यौ भी कहा जाता है। उसके बाद है दोस्त पुरजा होम। यह एक गर्तावास था जिसको कि गड्ढा खोद करके बनाया जाता था, ऐसा बोल देंगे हम लोग। तो बुर्जा हमसे सबसे पहले तो कहाँ है, तो कश्मीर में अवस्थित है। और यहाँ से गर्तावास का जो है प्रमाण मिला है। यहाँ से जो दोस्त मिला है क्या, तो गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से मालिक के साथ जो है कुत्ते को दफनाए जाने का जो है प्रमाण मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि सबसे पहले पालतू जानवर के रूप में जो है कुत्ता को ही अपनाया गया था। उसके बाद है गुप्त कराल। यह भी कश्मीर में है दोस्त, और इसका शाब्दिक अर्थ कुलाल या कुम्हार होता है। गुप्त कराल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कुलाल या कुम्हार, जो कि लोग मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं लोग, उनको कुम्हार बोला जाता है। और उस समय में गुप्त कराल यह इनका घर होता था। कुम्हार का घर को जो है गुप्त कराल बोला जाता था। उसके बाद यहाँ से मृद भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। मृद भांड, मिट्टी से बने हुए बर्तन का जो है प्रमाण सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गुप्त कराल से ही प्राप्त हुआ है। यह गर्तावास यहाँ से मिला है। गर्तावास जो अंदर में गड्ढा खोद करके लोग अपना निवास स्थान को बनाते थे और उसी में रहते थे, उन्हीं को जो है गर्तावास कहा गया है। पिपली हल को दोस्त याद रखा जाता है, यह कर्नाटक में है और यह बस्ती और राख का ढेर के लिए जो है फेमस है। यहाँ से यही बस्ती और राख का ढेर मिला है पिपली हल से। यह भी PSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद जो है दोस्त कोल्डीवा, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कोल्डीवा से पॉइंट बनता है दोस्त, यहाँ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला में बेलन घाटी में है अवस्थित है। और यहाँ से जो है सबसे अधिक जो है चावल का प्रमाण मिलता है। चावल के 2 प्रजाति का जो है साक्ष्य मिलता है, जिसका काल 6000 BC है। यहाँ पर चावल की 2 प्रजाति का साक्ष्य मिला है, जिसका काल जो है 6000 BC है। तो ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट में भी हम लोग चिरांद को याद रखेंगे, क्योंकि यह अपने बिहार से रिलेटेड है। बिहार के सारण जिला में जो है चिरांद का साक्ष्य मिलता है। चिरांद जगह का नाम है और वहां से जो है यह बिहार के सारण जिला में है। और यहाँ से जो दोस्त है क्या मिलता है, तो हड्डी से बने हुए औजार का जो है साक्ष्य यहाँ से चिरांद से मिल जाता है। तो सबसे पहले चिरांद के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो यह चिरांद जो है आपको सारण जिला में मिलता है। सारण जिला में स्थान है, जगह है। और यहाँ से जो है हिरन की हड्डी, देख लीजिए, हिरन के हड्डी का औजार सबसे अधिक जो है चिरांद, बिहार के चिरांद नामक, सारण जिला के चिरांद नामक जगह से प्राप्त हुआ है। उसके बाद इसमें कुछ विविध पॉइंट लिया गया है दोस्त। इस काल में सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार हुआ और इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है मृद भांड बनाने वाले चाक के रूप में, यानी कि हम लोग कहिएगा कि पहिया या चाक का आविष्कार जो है इस काल में हुआ था। उसके बाद है इस काल में सर्वप्रथम जो है सान का आविष्कार हुआ। सान जो कि किसी औजार को जो है तेज करने के लिए सान लगाया जाता है, उस सान का आविष्कार जो है इसी काल में हुआ। उसके बाद सर्वप्रथम हम लोग देख लिए कि बुर्जा होम से कुत्ता के साथ साथ मालिक को के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाया जाता है। तो सर्वप्रथम कुत्ता को जो है पालतू बनाया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस काल की प्रमुख औजार पत्थर की कुल्हाड़ी था। पत्थर की कुल्हाड़ी जो है सबसे पहला औजार यह लोग कुल्हाड़ी बनाए थे, तो पत्थर का था। उसके बाद हड्डी का औजार भी जो है बनाया जाता। दोस्तों हड्डी का जो साक्ष्य मिलता था, उससे हड्डी से जो किसी जंतु प्राणी का हड्डी होता था उससे ये लोग औजार बनाते थे। उसके बाद है दोस्त ताम्रपाषाण काल को
चालकोलिथिक काल भी कहा, यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ताम्रपाषाण काल को जो है चालकोलिथिक काल भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह छोटा चैप्टर था और आज का यही चैप्टर था हम लोग का पाषाण काल, और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको लोग को पसंद आएगा, क्योंकि यह इसमें जो भी मेन फैक्ट पॉइंट था उसको हम लोग हाईलाइट किए हैं और पढ़े हैं, देख लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। और दोस्तों अभी हमने एक सीरीज शुरू कर दिया है, क्यूज के माध्यम से आपको लोग को टेस्ट होता है डेली होमवर्क सीरीज के रूप में। डेली टारगेट हम देते हैं और उसको जो है रात में 9 बजे से टेस्ट के रूप में आपको एग्जाम के रूप में लिया जाता है। तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। जिन भाई बंधुओं को जुड़ना है, टेस्ट देना है, अपनी तैयारी को बूस्टअप करना है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है यह सीरीज, आप लोग जुड़ करके फायदा उठा सकते हैं यहाँ से। धन्यवाद।